और मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। सरकार को लेकर युवाओं का क्या सोचना है? सियासी मैदान में उतरी राजनीतिक दलों में से कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी? वोटिंग प्रतिशत घटने को लेकर युवाओं ने खोलकर की बात। आखिर क्या है युवाओं के मन में, युवाओं से ही जानेंगे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फोर्थ फेज की सारी जो वोटिंग है वो संपन्न हो चुकी है, लेकिन वोटर्स के मन में क्या था, क्योंकि उन्होंने मतदान कर लिया। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो साल 2019 के मुकाबले जो वोटिंग परसेंट है उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है। लेकिन वोटर्स ने अपना अपना काम कर दिया है। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं और किसको पीएम चेहरे के रूप में देख रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आप लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग तो किया, लेकिन अब क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको क्या लग रहा है कि कौन किसको गवर्नमेंट बनाना चाहिए जो आप लोगों की सारी ग्रोथ के लिए काम करेगा? मैम, गवर्नमेंट किसी की भी आए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद बीजेपी और कांग्रेस, बट एज पर माय व्यू देश में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सीटें किसी की भी आए, कोई भी जीते, बट अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको क्या लग रहा था कि इस पर कौन सी पार्टी को आ, बहुत ज़्यादा बहुमत मिलना चाहिए? मिलेगा बीजेपी को, मिलेगा, नो डाउट मिलेगा, बट कांग्रेस की भी सीटें आनी चाहिए ताकि जिससे आप अपोजिशन। चाहते हैं कि अपोजिशन स्ट्रांग हो? आप क्यों चाहते हैं, और होना भी चाहिए अपोजिशन स्ट्रांग? मैम, रीज़न ये है कि अगर कोई अपोजिशन नहीं होगा, किसी चीज़ को कोई अपोज करने वाला नहीं होगा, तो डिक्टेटरशिप बढ़ेगी। इस वजह से कोई अपोज करने वाला स्ट्रांग होना चाहिए। अभी इन्होंने जैसे कहा कि अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बीते कुछ दिनों से हमने देखा अपोजिशन बहुत वीक हो रहा है। आप किसकी गवर्नमेंट बनते हुए देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बनना है, लेकिन जैसे कि सर ने बताया कि अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो अपोजिशन इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए कि एक फेयर रहता है सामने वाला की सामने जो सरकार अभी पक्ष में है तो वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपोजिशन स्ट्रांग हो। क्या गलत है, क्या सही है, एक बार जनता के सामने रखा जाए। अदरवाइज़ अच्छा ही अच्छा सब रखा जाएगा तो बुरा कौन दिखाएगा? तो वो बुरा नहीं दिखेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपोजिशन शुड बी स्ट्रांग। और अभी देखा जाए तो अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर होना चाहिए। अब लेट्स सी क्या होता है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, किसको आप लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, किस पार्टी को? गवर्नमेंट तो एक सही होनी चाहिए, बट जैसे कि सर ने बोला और भैया ने ये बताया कि एक अपोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा अधिकार जैसे अगर शासन चलता है, अपन पहले से देखते हैं कि एक अगर शासन होता है, कोई एक लीड कर रहा होता है, तो फिर बाकियों को प्रॉब्लम आती है। पर प्रॉब्लम इसलिए आती है कि बाकी चीज़ें अपन जो सही गलत हो नहीं पाता कुछ, क्योंकि अगर मैं राज कर रहा हूँ, मैं ही अपने हिसाब से सोचूंगा, मेरे को पता ही नहीं होगा कि बगल पे हो क्या रहा है, सामने क्या हो रहा है, सामने की डिमांड क्या है। मैं अपोजिशन का होना भी इंपॉर्टेंट है, उनका जीतना भी इंपॉर्टेंट है, कि बराबरी पे चलेगा तो वो काम ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। और सेकंड थिंग, मैम, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो हॉस्पिटल्स और जो हाईवेज हैं वो तो हो ही रहे हैं। ज़्यादातर एजुकेशन और ये हॉस्पिटल्स पे डेवलप होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ख़राब चल रही हैं फिलहाल तो। आप लोगों को लगता था कि यूथ की पॉलिटिकल में रुचि कम हो रही है, इसीलिए इस बार जो युवाओं का वोटिंग परसेंट है वो थोड़ा सा कम हुआ? मैम, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे आई बिलोंग टू इंदौर, और वहाँ पर वोटिंग इसीलिए भी कम हुई है क्योंकि वीकेंड आ गया था, तो लोगों ने वोट, क्योंकि सबको यही लग रहा था यार सरकार तो बीजेपी की बननी ही है, हम क्यों वोट दें। इसकी वजह से भी वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। इस बार वहाँ पे बहुत कम परसेंट हुआ है। हमेशा इंदौर आगे रहता था, लेकिन इस बार इंदौर में वोटिंग परसेंट कम है, यूथ का इंटरेस्ट भी कम नजर आया। एक्चुअली क्या है कि सबको समझ में आ गया कि बीजेपी ही आना है, तो दैट्स वाई यूथ का परसेंटेज कम हुआ है वोट का। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी मतलब वोटर्स हैं उनको आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो भी मत है उनका, चाहे नोटा हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे दूसरी अपोजिशन हो, पर वी शुड वोट। तो और भी स्टूडेंट्स हैं और भी यूथ हैं, आपने वोट किया इस बार, अपने मताधिकार का प्रयोग किया था आपने? हाँ। तो आप किसकी गवर्नमेंट बनते हुए इस बार देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी की। तो क्या होना चाहिए अब आगे? क्या आपको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है? हाँ, पूरे बहुमत के साथ आएगी, 400 के पार। बीजेपी आएगी बिल्कुल मैम। अच्छा, बीजेपी आएगी, कंफर्म है बीजेपी का। क्यों चाहते हैं आपकी बीजेपी जाए? बीजेपी का ये अच्छी सरकार है मैम, रोजगार है, बाकी सब फ्रीडम, मतलब बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। आपको किसकी गवर्नमेंट इस बार बनते हुए नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा है? अपना तो बीजेपी को सपोर्ट है, इसलिए बीजेपी को ही प्रेफर करेंगे। अच्छा, हाँ। क्यों आप बीजेपी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको युवा होने के नाते क्या उम्मीद है आपको इस गवर्नमेंट से नजर आ रही है? विपक्ष को लेकर आप क्या कहेंगे? विपक्ष को लेके तो कुछ नहीं कहना है, मगर दिख रहा है कि जो बीजेपी है हमारे कितना करेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने देश में आके एक रोज़गार भी दे रही है। बहुत सारी आईटीज़ कंपनी हैं जिसमें हमको कहते युवाओं को आईटी फील्ड में जाने का मौका मिल रहा है।
आज तक हमने देखा नहीं था। टेक्नोलॉजीज के बहुत सारी हो गई। कभी कभी हम लोग कह रहे हैं बसों से सफ़र करते थे, आजकल रैपिडो चीज़ें जैसे चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं अपने देश में। इस हिसाब से तो देश की तस्वीर बदल रही है। हाँ, बदल रही है, क्यों नहीं बदल रही है। अब देखिए आप 15 सालों में कितनी तरक्की हुई है। आप 50 सालों में जो नहीं हो पाया है, यानी 15 सालों में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार पीएम बनते हुए आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहेंगे। और इस बार तो क्या राम मंदिर भी बना है, तो इस हिसाब से तो हमारी तरफ से डबल खुशी है। तो ये हमारे साथ यूथ है जो अब खुलकर बोल रहे हैं कि किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए, और उन्होंने क्या सोचकर इस बार मतदान किया है। लेकिन हाँ, वो ये भी चाहते हैं कि विपक्ष बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ताकि वो हमारी आपकी सबकी आवाज़ भी उठा सके। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ रंजना दुबे, बंसली न्यूज़, भोपाल।